आप सभी का स्वागत है एस.एन. शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करने वाले हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं रीजनिंग का, उसका नाम है सीरीज। सीरीज का जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इन सीरीज के जरूर आते हैं। अब देखते हैं सीरीज के बारे में, अगर समझते हैं हम सीरीज किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो देखते हैं। मेनली जो सीरीज है वो 3 टाइप की होती है सीरीज। अब सीरीज के जो क्वेश्चन समझेंगे उससे पहले हम थोड़े रूल समझेंगे इसके। सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी नंबर सीरीज। एक तो नंबर सीरीज आती है। दूसरा जो टाइप है वो क्या आता है, वो आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। एक अल्फाबेटिकल सीरीज आती है और जो तीसरी सीरीज आती है वो आती है आपकी स्मॉल अल्फाबेटिकल रिपीटेड सीरीज। जो इसमें आती है स्मॉल अल्फाबेटिकल रिपीटेड सीरीज होती है। रिपीटेड सीरीज, इसमें स्मॉल अल्फाबेट जो है वो रिपीट होते हैं। इसमें कैपिटल अल्फाबेट आते हैं भी, कैपिटल इसमें जो आते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट आते हैं। और एक होती है आपकी नंबर सीरीज। अब 1 बाय 1 जो है हम जो तीनों सीरीज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। लेकिन अब आप देखिए सीरीज के क्वेश्चन है जो बहुत इजी लगते हैं, बच्चों को कर लेते हैं, आसानी से निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन आपको सीरीज का दिया, आप उसके ऊपर जमा घटा गुणा भाग करके कोई ना कोई करके आप निकाल देते हैं। लेकिन अब तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत सारा टाइम लेते हैं, उसको सोल्व कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक ही सीरीज के ऊपर सारे जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर दे एक ही साथ। और हम इतना टाइम एक क्वेश्चन में लेंगे तो हमारा जो टाइम है वो शॉर्ट पड़ेगा हमारे लिए। तो हम जो ट्रिक इसको करेंगे ट्रिक के सहारे। अब इसमें मेनली 8-9 ट्रिक्स हैं हमारी सीरीज की। अगर आप उन ट्रिक्स को याद कर लेंगे, अगर वो ट्रिक्स आपके माइंड में होंगी तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसके ऊपर कौन से वाली ट्रिक्स है वो लगने वाली है। तो वो ट्रिक्स अब आज हमको समझाएंगे बहुत इजी वे से, जो आपको बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगी और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ट्रिक से समझते हैं इसको। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। पहली ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए आप। फर्स्ट ट्रिक क्या है, यदि आपको कोई सीरीज गिवन है, उस सीरीज में आपको क्या चेक करना है। यदि पहले वाला जो नंबर है, पहले नंबर से दूसरा नंबर डबल या डबल से ज्यादा नहीं है। अगर दूसरे वाला जो नंबर है वो पहले नंबर से डबल या डबल से ज्यादा नहीं है तो हमेशा जो है गैप वाला जो रूल है वो फॉलो होता है। गैप का मतलब उनका डिफरेंस जो है वो देखा जाता है नंबर का। तो आप क्या करेंगे, कोई भी सीरीज आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपको सीरीज गिवन है 6, 11, 16, 21 और आपको बताना है इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो जो रूल हमने लगाया इसमें गैप का रूल कब फॉलो होगा, सीरीज को देखते ही आप समझ जाएंगे। हमने बताया जी पहले नंबर से दूसरा नंबर चेक करना है, दूसरे वाला नंबर डबल या डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 6 है तो 6 का डबल क्या होता है, वही 12 होता है। इसका मतलब ये इसके डबल से कम है, डबल से ज्यादा या डबल नहीं है। 11 का डबल नहीं है, 16 का डबल नहीं है। इसका मतलब सिंपल गैप फॉलो होने वाला है। तो सिंपल गैप अगर चेक करेंगे तो इसमें कितना गैप है भाई, 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है। 5 का तो अगले नंबर में आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21 और 5 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गैप वाला जो है वो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि पहले नंबर से दूसरा नंबर आपका डबल या डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखें, अगर इसमें हम चेक करें कि गैप फॉलो होता है या नहीं होता है। 6 है, 6 का डबल से ये कम है, 10 दूनी 20 से ये एक डबल होगा भाई। ये इसमें 20 से डबल से कम है, ये डबल से क्या है, कम है। इसका मतलब अगर एक कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसमें वो डबल आ जाए तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 99% आपका जो है गैप ही फॉलो होने वाला है, उसमें 99% गैप रूल ही फॉलो होने वाला है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये गैप से सोल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चेक करते हैं भाई। अगर इसका गैप देखें हम 6 और 4 10, भाई 4 का गैप है। इसमें कितना है भाई, इसमें 10 का गैप है। और इसमें अगर देखें हम कितना है, 16 का गैप है। और इसमें देखें हम कितना गैप है भाई, 2 और 2 22। इसका मतलब ये 22 का गैप है। इसका मतलब हमारा जो गैप है वो रूल यहाँ फॉलो नहीं हुआ। लेकिन हमने तो ये देखा था कि ये डबल से क्या है, डबल से ये कम है।
तो इसका मतलब गैप रूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गैप रूल फॉलो नहीं हुआ, तो फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो है डबल गैप। कौन सा है भाई? वो है डबल गैप। डबल गैप का मतलब होता है गैप इन गैप। इसका मतलब क्या होता है? गैप इन गैप, मतलब गैप के अंदर गैप चेक करते हैं भाई, गैप इन गैप। जो गैप आपने निकाला है, जो डिफरेंस आपने निकाला है, उसका डिफरेंस और निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? डबल गैप हो जाएगा। तो ये कितना डिफरेंस हुआ भाई? 6 का डिफरेंस हुआ। ये कितना हुआ? 6 का, और ये भी कितना? 6 का। तो आप देखें जो डिफरेंस है वो क्या इक्वल आया है। इसका मतलब यहाँ 6 का डिफरेंस है, तो आगे भी 6 का ही डिफरेंस आएगा। अगर 6 का डिफरेंस आएगा, इस 6 को इसमें जोड़ा तो कितना आता? 16 और 6 22। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। अब इस 28 को अगर हम 58 के अंदर जोड़ देंगे तो हमारा जो अगली टर्म है वो आ जाएगी। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 और 16 हो जाएगा भाई, 5 और 7 और कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 86 जो है हमारी अगली टर्म है वो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? या तो सिंपल गैप को आपने देखना है, सेकंड वाला नंबर पहले वाले के डबल या डबल से ज्यादा नहीं है, सिंपल गैप फॉलो होगा। अगर यही रूल इसमें भी फॉलो करते हम, और अगर आपका गैप से क्वेश्चन ना निकले तो एक बार अपने डबल गैप है वो चेक कर लेना है। डबल गैप से आपका 99% जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या हो गया? आप ध्यान से समझिए। सेकंड ट्रिक आपकी मल्टीप्लिकेशन रूल जो है। मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेगा? आपको सीरीज को देखते ही कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगने वाला है इस पे? यदि पहले नंबर से दूसरा नंबर, यदि पहले नंबर से दूसरा नंबर डबल हो या डबल से ज्यादा, पहले नंबर से दूसरा नंबर सीधा सीधा डबल हो या उसके पहले नंबर के डबल से ज्यादा हो, तो वहां पर 99% आपका 99% केस में आपका मल्टीप्लिकेशन रूल जो फॉलो होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ये सिंपल है बिल्कुल ही, 3 का डबल होगा भाई, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो आपको पता लगा कि 24 दूनी 48। अब ये बहुत सिंपल है। अब इतने सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, लेकिन ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देके समझाया कि ऐसे आपको डबल चेक कर सकते हैं, तो डबल मिलेगी तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो हो रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिए, 6 दूनी 12 और डबल हुआ, डबल से भी ज्यादा है, 13 दूनी 26 डबल से ज्यादा, 27 दूनी 54 उससे भी ज्यादा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होने वाला है। अगर इसको हम देखें, इसको डबल करते हैं, 6 दूनी 12 प्लस में 1, इसका मतलब 2 से गुना किया गया है और उसमें 1 प्लस किया गया है, तो 6 दूनी 12 जमा 1 13 आ गया भाई। इसको 2 से गुना किया गया है, 13 दूनी 26 जमा में 1 किया तो 27 आ जाएगा भाई। 13 दूनी 26 और 1 27, और इसको 2 से गुना करेंगे 27 दूनी 54 और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया भाई? 55 आ जाएगा। इसका मतलब अगली टर्म भी इसी रूल को फॉलो करने वाली भाई, 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। 55 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 110, और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 111 आ जाएगा। ये आपकी नेक्स्ट टर्म होगी। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही लेवल, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका मतलब बस ट्रिक आपको ये देखनी है कि सीरीज को देखते ही आप ये नहीं कि इसमें पहले गैप लगाएं, फिर इसमें डबल गैप ढूंढे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे आए, तो इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। ये इस ट्रिक बताने का मतलब ये है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसको 1-2 बार लर्न करेंगे तो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी। तो सीरीज को देखते ही आप पता लग जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन है, तो आप गैप में, डबल गैप में यहां पर वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका, जैसे 8, 9, 20, 63 और 256। अब जब यहां पर हम देखें तो अब आपके माइंड में ये रूल है कि पहले नंबर से दूसरा नंबर डबल या डबल से ज्यादा। आपने यहां चेक किया, ये तो डबल है नहीं भाई, तो इसका मतलब कई बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या और कोई ट्रिक मल्टीप्लिकेशन को यहीं भूल जाते हैं और यहाँ पर गैप, डबल गैप और ट्रिक्स में घुस जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे होगा नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सारा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले और दूसरे नंबर को से पता नहीं चलता, तो आप सेकंड नंबर पे जाएं, सेकंड नंबर को चेक करें भाई। 9 का डबल कितना होता है? 18, उससे ज्यादा है। 20 का डबल उससे ज्यादा है, इसका डबल उससे ज्यादा है। इसका मतलब यहां भी मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होने वाला है। कई बार जो ट्रिक स्टार्ट होती है वो पहले नंबर से स्टार्ट नहीं हो पाती, तो दूसरे नंबर से हमें चेक करना चाहिए। तो दूसरे नंबर से हम चेक करते हैं तो कोई ना कोई आगे जाके रूल हमें मिल जाता है और वही रूल आपका फर्स्ट टर्म भी आपकी फॉलो करेगी, तो वो रूल हमारा इस पे लग जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें, 2 से मल्टीप्लाई करा है, 9 दूनी 18, और उसमें क्या किया है? 2 प्लस किया है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर दिया भाई, चलो ठीक है ये। अब इसको क्या किया भाई? इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं
20 दूनी 40 और 2 प्लस करूं, बात नहीं बन रही भाई। तो इसका मतलब ये किससे ऊपर है, 60 से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब 20 को किससे किया है, 3 से गुणा किया है, ठीक है, 3 से गुणा किया, 20 3 60 और इसमें 3 ही प्लस किया है। इसका मतलब कुछ कुछ रूल हमें फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस कर दिया। इसका मतलब अगर यही रूल फॉलो होने वाला है तो अगला नंबर कब आएगा, जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 इसमें प्लस कर दें। तो चेक कर लेते हैं, अगर 63 को भी 4 से करते हैं तो 4 3 12, 4 6 24 और 25, 252। 252 में 4 प्लस करते हो तो कितना आता है, 256। इसका मतलब ये रूल यहां भी फॉलो हो रहा है। लेकिन क्या ये रूल आपका फर्स्ट टर्म पे भी फॉलो हो रहा है, बिल्कुल होगा जी। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस, 8 एकम 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब सिंपल हमारा जो रूल बन गया है, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस, 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस और 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 5 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस करने से आएगी। तो इसका मतलब 256 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 256 को 5 से करेंगे तो 5 6 30, 5 25 और 3 कितने 28 और 5 ये 11, 1180 और प्लस में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1185 जो है आपका आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके जो मल्टीप्लिकेशन में भी है वो कई तरह की सीरीज है, कई तरह की सीरीज आते हैं। सिंपल डबल हो जाएगी या आपकी क्या होगी, डबल करके एक प्लस कर देंगे, डबल करके एक माइनस भी हो जाता है कई बार, वो चीज आप ध्यान देंगे। और ये जो ट्रिक हमने समझाई है ऐसे भी आ सकती है। तो कई बार फर्स्ट और सेकंड नंबर से पता नहीं चले तो आप सेकंड और थर्ड को चेक करेंगे और आगे की जो टर्म्स है हमारी उनसे हम क्या करेंगे, कोई रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वही फर्स्ट वाले भी फॉलो करेगी तो वो रूल हमारा लग जाएगा। आइए देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखें हम मल्टीप्लिकेशन रूल का। ये अगर देखें 3 8 21 और 88। अब इसको चेक करिए भाई, इसमें कौन सा रूल फॉलो रहा, अब तो आपको बता रखा हमने। अब उसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखें भाई, डबल से ज्यादा है, ये डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होने वाला है। तो अगर ध्यान से देखें भाई, इसको हमें पता लग रहा है भाई डबल तो है ये, 3 दूनी 6। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है जी। अगर इसका डबल करते हैं हम, 8 दूनी 16 और 2 18, बात नहीं बनती भाई। तो इसका मतलब अगर हम डबल से बात नहीं बनती है तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 या 24, 8 या 24 आता है, तो 24 में से क्या घटाएं कि 21 आ जाए, तो 24 में से हमने 3 घटाया। तो इसका मतलब कुछ कुछ हमें रूल ये अब अलग सा लग रहा है भाई, यहाँ पे तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अगले टर्म को चेक करते हैं भाई, अगर इसको देखिए भाई, इसको 3 से करें, अगर इसको 3 से करते 21 या 63 करते हैं, अगर इसमें 3 प्लस भी करते हैं तो भी 88 नहीं आता है, और माइनस करते हैं तो भी नहीं आता है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम करते हैं 4 से, तो 21 चौके 84, 21 चौके 84 करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। तो एक ये सीक्वेंस कोई आपकी फॉलो होती दिख रही है, एक रूल आपका फॉलो होता दिख रहा है इसमें। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या किया हमने, पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस, ठीक है जी, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगला जो आना चाहिए हमारा वो आएगा 5 से मल्टीप्लाई और 5 माइनस, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई और प्लस, फिर मल्टीप्लाई माइनस, फिर मल्टीप्लाई प्लस, फिर मल्टीप्लाई माइनस, और नंबर आपके चल रहे 2 3 4, तो क्या आएगा 5 आएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 88 की किससे, 5 से, 5 8 40, 440 आएगा भी। 440 में से 5 माइनस करेंगे तो 435 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, 435 होगी। तो अब जरूरी नहीं है, आप ये समझे कि जरूरी नहीं कि हर बार प्लस हो, अल्टरनेट भी चलता है कई बार, कि अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस हो, एक बार माइनस, प्लस माइनस, और नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। 2 से करा, फिर 3 से करा, 4 से किया, 5 से किया। तो मेन हमें पता कैसे चला, डबल से ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होगा। और मल्टीप्लिकेशन के जो अलग अलग एग्जाम्पल है वो हम लेके चल रहे हैं। एक इसकी आपकी प्रैक्टिस सेट की जो एक सीरीज भी आपको दी जाएगी, जो जिसको डिस्क्रिप्शन में हम उसमें अटैच करेंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम वो सोल्व भी करवाई जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर, तो इसको देख के क्या पता लग रहा है अभी, 8 फिर 4 फिर 4 फिर 8 फिर 32, कुछ अलग सी सीरीज आ गई भाई। तो इसको देख के अगर आप ऑप्शन देख के बताएं या इसको सीरीज को देख के बताएं
कि अगली टर्म क्या हो सकती है या कौन सा रूल फॉलो होगा, इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। अगर गैप की बात करें, गैप फॉलो होगा या मल्टीप्लिकेशन फॉलो होगा, कैसे पता चलेगा। अब इसमें ना तो मुझे गैप फॉलो होता लग रहा है, ना ही मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता लग रहा है इस सीरीज को देखते हुए। तो लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है, आप ध्यान रखें मल्टीप्लिकेशन का एक रूल और होता है। एक रूल ये होता है इसका कि अगर पहले वैल्यू घट जाए और फिर बढ़ जाए, उसके बाद वैल्यू बढ़ जाए, तो भी आपका मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता है। इसका मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वही रूल फॉलो होगा। अगर एक बार वैल्यू घट जाए और फिर बढ़ती चली जाए, या फिर ऐसे हो जाए कि वैल्यू पहले घट गई फिर बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई, ऐसे हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही आपका फॉलो होता है। तो कैसे देखिए ध्यान से, अगर हम यहां से चेक करें, कई बार फर्स्ट टर्म से पता नहीं चलता, तो मैंने कहा आप सेकंड टर्म से आप उसको चेक करके देखा करें। सेकंड टर्म से अगर हम ये 4 है और ये भी 4 है, तो कई बार लोग समझते हैं कि ऑप्शन ऐसा देते हैं कि ये 32 है, यहां 32 दे दिया, ऐसा देते हैं कि जैसे ये रिपीट होगा तो समझते हैं रिपीट होगा तो 32 पे आंसर लगा के आते हैं। आपको वैसे नहीं करना, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता है, घट जाए बढ़ जाए फिर तो मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होगा भाई। तो कैसे, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से, तो 4 को मल्टीप्लाई 1 से करते 4 एकम 4, तो अगली टर्म आपकी आ जाती है। तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 से, तो 4 2 8, अगली टर्म आ गई भाई। इसको मल्टीप्लाई किससे करूं भाई, इसको मल्टीप्लाई करा हमने किससे, 4 से, 8 चौका 32, इसका मतलब ये टर्म भी आ गई। लेकिन फर्स्ट टर्म पे अभी रूल हमारा कोई फॉलो नहीं हुआ है, तो उसको चेक करते हैं भाई। ये करा 1 से, 2 से और ये करा 4 से, तो हमारी ये टर्म जो है यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इसको थोड़ा पीछे चलते देखिए ध्यान से, पहले 4 से करा, 4 का आधा किससे, 2 से करा, 2 का जो हाफ है कितना, 1 से करा, 1 का हाफ कितना है, आधा मतलब हाफ, तो 1 का करेंगे हाफ तो हाफ हो जाएगा, इसको करेंगे हाफ से भाई। 8 को अगर हम क्या कर देंगे, 8 को अगर हम हाफ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 और आपका 2 चौका 8, तो इसका मतलब अगली टर्म आपकी 4 आ जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 4 अगली टर्म आपकी वो आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, पहले हाफ से किया, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, इसका ये डबल है, आधे का डबल 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, तो 4 का डबल अब क्या होना चाहिए, 8, तो इसका मतलब ये क्या होगी, 8 से मल्टीप्लाई होगी। तो 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25, 256 जो है वो आपका आंसर होगा, वो आपकी नेक्स्ट टर्म होगी। तो इसका मतलब ऐसी चीज को देख के भी ध्यान रखना आपने कि एक बार घट जाए फिर बढ़ जाए, तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होने वाला है। और कई बार फर्स्ट टर्म से पता नहीं चलता, तो सेकंड टर्म से आपने उसको चेक करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें ध्यान से देखिए, कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि मिसिंग टर्म है, बीच में एक टर्म छोड़ देते हैं कि मिसिंग टर्म आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो देख के पता लग रहा है भाई। अगर इसको हम देखें कि ये डबल से ज्यादा है, एक और दूसरी बात इसमें चेक करें, डबल तो ये दिख रहा है इसमें, दूसरा एक रूल हमें दिख रहा है कि पहले बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बढ़ती घटती हुई आपको टर्म दिखे तो क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होने वाला है। तो इसका मतलब यहां सिंपल पता लग रहा है कि ये 3 से हो रहा है, 4 3 12, चलो जी ठीक है। अब ये पता लग रहा है कि ये इसका हाफ है भाई, 12 का आधा कर दिया, तो इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 एकम 2, 2 6 12 आ जाएगा भाई। फिर किससे दिख रहा है भाई, फिर 3 से दिख रहा है भाई, तो इसका मतलब ये तो रूल फॉलो हुआ दिखता है, पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर हाफ से, फिर 3 से, इसका मतलब अब की बार क्या होगा, अब की बार होगा हाफ से। हाफ से करेंगे तो 2 नहीं 18, तो हमारी मिसिंग टर्म जो वो 9 होनी चाहिए। अगर मिसिंग टर्म 9 है तो अगली टर्म को एक बार चेक कर लेते हैं, अगर अगली टर्म हमारी रूल फॉलो कर रही है तो इसका मतलब जो 9 हमने निकाला है, जो आंसर वो राइट आंसर है। पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर हाफ से, फिर 3 से, फिर हाफ से, अब का इसका मतलब 3 से होगी तो 9 3 27, इसका मतलब 9 अगर हम आंसर लेते हैं तो 9 के हिसाब से जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, इसका मतलब हमारा जो 9 आंसर वो राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल ऐसे भी फॉलो होता है, जब घट जाए और बढ़ जाए तो आपने ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3। तो वो सिंपल है बिल्कुल, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स। ये तभी आप कर पाएंगे, आपको कम से कम 1 to 30 नंबर तक के जो आपको स्क्वायर और 1 to 15 के आपको क्यूब है वो आपको लर्न होने चाहिए।
अगर आपको जो स्क्वायर है और क्यूब वो लर्न होंगे तो आपको सीरीज सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। एक तो बहुत सिंपल है भैया, तो 1, 4, 9, 16, 25, ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का है, 5 का, तो यहाँ क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा 36 इज आंसर। तो ये तो आपको पता लगा सिंपल सा। और ये क्यूब दिख रहा है आपको 1, 8, 27, 64, 125। अब आपको क्यूब अगर याद है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें गैप ढूंढते रह जाएंगे आप। तो इसको देखेंगे कि 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 आता, 3 का क्यूब है, 4 का है, 5 का, तो नेक्स्ट जो होगा वो 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 6 6 36, 36 का 216। ये तो सिंपल है, इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछने वाला भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0, 3, 8 और 15। 0, 3, 8, 15। अगर ये क्वेश्चन देखो हम ये नहीं लिखते हैं यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर और क्यूब नहीं लिखते हैं, हम चेक करते हैं भाई इसमें गैप फॉलो होता है या मल्टीप्लिकेशन होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा इस पे। गैप चेक करें, यहाँ पर 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ पर गैप को फॉलो करें तो कई बार गैप रूल भी इसमें लग जाता है, गैप वाला जो रूल है वो लग जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल तो बिल्कुल नहीं लगे यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन रूल इसलिए नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि जो भी सीरीज आपकी, ध्यान रखना, जो भी सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट होती है उसमें कभी भी मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो नहीं होता। जो भी सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट होगी, किससे 0 से स्टार्ट होगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल कभी भी फॉलो नहीं होगा। अगर हम स्क्वायर का देखें, स्क्वायर का रूल उसमें फॉलो हो सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा इसमें। अगर इसमें ध्यान से देखें भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करा है, इसको अगर हम इसको देखें स्क्वायर की बात पे स्क्वायर से हो जाए, कैसे, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और -1 है, 2 का स्क्वायर -1, 0 जब आएगा वो कैसे आएगा, ये 1 का स्क्वायर है, -1 है, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, 2 का स्क्वायर 4, ये होगा भाई, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है भाई और -1, 3 3 9 -1 हो जाएगा भाई। ये 4 का स्क्वायर है भाई, 4 का स्क्वायर -1, 4 चौक 16, 16 में से गया 15, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 5 का स्क्वायर -1, 25 -1 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। लेकिन इसमें मुझे लगा सिंपल गैप भी फॉलो हो सकता है क्या, लेकिन मैंने कहा कि सिंपल गैप भी इसमें फॉलो हो सकता है, लेकिन कई बार हमने बताया कि इससे डबल से ज्यादा ना हो, तो 0 वाले में हम डबल करके देखते हैं तो यहाँ 0 से पता नहीं लगता कई बार, तो यहां से कर लीजिए, यहां से पता लगता है, सिंपल गैप से भी इक्वेशन हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो कभी भी इस पे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी आपको सिंपल लग रहा है, बिल्कुल देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें गैप चेक कर सकते हैं आप, इसमें कितना 5 का, इसमें 7 का, इसमें कितना 9 का है, तो गैप से अब आप चेक कर सकते हैं, या तो गैप से कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, या फिर डेफिनेटली वो है स्क्वायर से या क्यूब से वो क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आपको पता है कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया अभी कि 1 का स्क्वायर -1, 0 को हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1। अगर इसको लिखेंगे भाई कितना, भाई 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 होगा भाई, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये होगा बेटा। और अब करेंगे कितना, अब करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 हो रहा है। अब अगली जो टर्म आएगी आपको साफ साफ दिख रही है, 1 का स्क्वायर -1, फिर 2 का स्क्वायर +1, फिर 3 का स्क्वायर -1, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है और नंबर आपका 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो अब यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और प्लस में 1 करेंगे 17 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा भाई 5 का स्क्वायर आएगा और -1, 5 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप 0 6 6 20 20 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म बतानी क्या होगी आपकी, तो ऐसी टर्म को देख के बताया हमने कि जब ऐसे रिपीट हो जाए आपकी, तो भी आपका जो होना स्क्वायर वाले जो रूल है फॉलो हो सकते हैं आपके। तो कैसे करेंगे, या कई बार एक बार डबल सीरीज भी आती है, कई बार अल्टरनेट में भी चलती है सीरीज आपकी। मल्टीप्लिकेशन को तो भूल जाइए, आपको मैंने बताया 0 में मल्टीप्लिकेशन को कभी भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो गैप को चेक करते हैं या फिर अल्टरनेट सीरीज को चेक करते हैं या फिर आपका स्क्वायर या क्यूब को ही आप चेक करते हैं। यहां पर कितना है, यहां पर देखिए अगर इसको हम चेक करें, ये तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1, इसका तो हमें पता लग गया भाई। अब इसको चेक करें हम, ये किसका स्क्वायर है अभी ध्यान से देखिए, इसको अगर चेक करें ये 2 का स्क्वायर है और प्लस में 2 है, ये भी पता लगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 6 आ गया भाई। अब अगली टर्म भी सेम है, अब अगली टर्म सेम है तो दो रूल एक साथ ऐसे तो फॉलो होंगे नहीं, या कोई और भी रूल हो सकता है इसमें। अब ध्यान से अगर देखें इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, वही टर्म जो ऊपर हमने चलाई थी सीरीज अल्टरनेट में चली थी प्लस माइनस वाली, वही चल रही है भाई। पहले 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, अब क्या आएगा, अब आएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 आएगा। इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस में 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 20, अल्टरनेट चलेंगे तो अब क्या आएगा, अब आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25 और माइनस में क्या करेंगे 5 करेंगे तो भी आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो सीरीज आएगी नेक्स्ट टर्म जो आएगी आपकी वो 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, और उसमें प्लस करना है या माइनस, सॉरी प्लस माइनस और प्लस चलेगा। अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया अभी 36 और 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो कितने हो जाएगी 42 हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें अल्टरनेट जो है आपका स्क्वायर करके और वही नंबर क्या कर रहे हैं माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस अल्टरनेट में चल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है ये रूल फॉलो करेंगे। ये एग्जाम्पल ऐसे करेंगे भाई। देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 है वो है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। आप सबको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, जो अपने आप से डिवाइड होती हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11। अगर इनको हम देखा जाए, अगर आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले आप गैप चेक करते हैं। गैप चेक करेंगे तो 1 का है, यहाँ पर 2 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है। गैप फॉलो नहीं हो रहा, डबल गैप फॉलो नहीं हो रहा। अगर देखे भाई ये इसके डबल नहीं है, डबल से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्क्वायर को चेक करके देखे, आपका स्क्वायर भी फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर ऐसी सीरीज जब आ जाएगी तो आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर है सारे नंबर आपको ऐसे नजर आए कि वो और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्राइम नंबर की एक सीरीज है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हो 2 होता है, 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है। 11 के बाद जो अगला नंबर आता है वो कितना आता है आपका 13 आता है भाई, जो प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट जो आपकी टर्म होगी 13 हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो उसमें भी कुछ घुमा फिरा के देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भी अगर आप चेक करें, गैप को चेक कर लीजिए, आप डबल गैप चेक कर लिए, कोई भी रूल आपको फॉलो होता नहीं लगेगा इसमें। तो आप देखेंगे कि ये संख्याएं सारी आपको जो नजर आ रही हैं वो भी प्राइम नंबर हैं, लेकिन यहां पर जो प्राइम नंबर थे वो आपके कंटिन्यू थे भाई। 2 के बाद 3 आता, फिर 5, 7, 11, 13। और यहां जो प्राइम नंबर है वो आपके कंटिन्यू नहीं दिख रहे। यहां पर 3 नहीं है प्राइम नंबर और कोई बीच में प्राइम नंबर है वो है नहीं इसमें। तो कैसे होता है भाई, कई बार क्या होता है कि प्राइम नंबर तो लेते हैं लेकिन बीच में जो है ना अल्टरनेट ले लेते हैं, नंबर को बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्राइम नंबर 2 फिर 5 है, तो इसके बीच में एक प्राइम नंबर आता है 3, 3 को छोड़ दिया गया, यहाँ पर 3 प्राइम नंबर को छोड़ दिया गया है। इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है कौन सा आता है भाई 7 आता है, 7 को छोड़ दिया गया है 7। 5 के बाद जो प्राइम नंबर अगला 7 है उस प्राइम नंबर को छोड़ दिया है, उससे अगला जो है 11 ले लिया है। फिर उससे अगला जो नंबर है 13 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर को भी छोड़ दिया है। इसका मतलब उससे अगला जो लिया है 17 ले लिया है। 17 से जो अगला प्राइम नंबर है वो कितना होता है भाई 19, 19 को छोड़ दिया है तो उससे अगला नंबर है 23 ले लिया है। अब 23 से जो अगला प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा आप बताइए। 23 से आगे आप चेक करेंगे 24, 5, 6, 7, 8 तक चेक करेंगे, आपको पता लगेगा कि तो आपका अगला नंबर आपको मिलेगा 29। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्राइम नंबर के बारे में। 29 जो है वो अगला प्राइम नंबर, उसको छोड़ना है। इसका मतलब ये लिया, इसको छोड़ना है, तो उससे अगला जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर हमारा क्या होगा नेक्स्ट टर्म का जो है आंसर होगा। तो इसका मतलब 30 होगा, फिर 30 से अगला नंबर 31। 30 तो प्राइम नहीं है तो 31 जो है वो प्राइम नंबर है। तो जो अगली टर्म होगी हमारी 31 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, बट इसमें से जो अल्टरनेट ले रखे हैं भाई, छोड़ रखे बीच में से जो है स्किप कर रखे हैं प्राइम नंबर, जो कंटिन्यू नहीं ले रखे हैं। 3 को छोड़ दिया, यहाँ 7 को छोड़ दिया, यहाँ 13 को, एक एक प्राइम नंबर बीच में छोड़ के उससे अगला जो प्राइम नंबर वो लिखा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, ट्रिक नंबर 5। ये क्या होता है भाई, अगर आप पहले इसको देखें सीरीज को 5, 9, 14, 23 और 37 ये आपको नजर आ रही है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आप गैप को चेक कर लीजिए। अगर गैप चेक करेंगे तो इसमें कितना मिलेगा आपको, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ कितना 5 का है, यहाँ कितना 9 का गैप है, यहाँ आपका कितना 14 का गैप है। डबल गैप चेक करेंगे तो भी बात नहीं बन रही, डबल गैप में भी बात नहीं बन रही इसकी। मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करके देखिए वो भी लगेगा, स्क्वायर फॉलो कर ले वो भी लगेगा। प्राइम नंबर भी नहीं है ये, क्योंकि 9 इसमें प्राइम नंबर नहीं है, 14 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसी सीरीज कई बार आ जाती है तो इसमें कई बार दिमाग घूम जाता है। तो ऐसा एक रूल होता है जिसमें क्या होता है सिंपल एडिशन, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ
कुछ सेकंड, बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, ऐसा सिंपल एडिशन वाला रूल फॉलो होता है कई बार इसमें। जैसे ये देखिए 5 और 9 कितना हो गया 14, इसको जोड़ेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा अभी 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अभी 23, ये टर्म आ जाएगी। 23 के अंदर क्या जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगी, और 37 में अगर 23 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा, तो अगली टर्म होगी। इसका मतलब पिछली 2 टर्म का सिंपल एडिशन कर रखा है, उससे नेक्स्ट टर्म आ रही है भाई 5 को 9 में जोड़ा तो 14 आ गया, 14 को 9 में जोड़ा तो कितना का 23 आ गया, 23 को इसमें जोड़ा 37, 37 को 23 को जोड़ा तो 60 आ जाएगा। तो सिंपल एडिशन से भी आपकी ऐसे जो है सीरीज सोल्व हो जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 6। अब ट्रिक का नाम बताने से पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, आप इसको सोल्व करके देखिए। ये अगर आपको एक नंबर ये दिया है, नेक्स्ट नंबर ये है, नेक्स्ट ये है, तो उससे अगला नंबर क्या होगा, तो कैसे करेंगे इसको। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इसके अंदर जो हम रूल फॉलो करने वाले हैं वो सिंपल है। कैसे? बाय चेंजिंग द प्लेस वैल्यू, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको चेंज किया जाएगा। सिंपल प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज की जाएंगी। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर है और अगला नंबर, उसमें क्या रिलेशन, ध्यान से देखिए। पिछली 3 जो डिजिट है इसकी 4, 7, 6, उनको यहाँ एज इट इज रखा गया अभी, और जो 3 है 3 की जो प्लेस वैल्यू चेंज कर दी, 3 को यहाँ रख दिया लास्ट में, तो ये नंबर आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो आया वो ध्यान से देखिए कैसे बनाया। नेक्स्ट नंबर, ये जो 3 डिजिट है, पिछली 3 डिजिट है, इनको यहां पर आगे रखा गया, अब यहां रखा गया है, और जो 4 है, ये 4 दिख रहा है आपको, इसकी जो प्लेस वैल्यू चेंज करके यहां पर थी जो, वो यहां पर रख दी गई है, तो आपकी नेक्स्ट है वो टर्म आ जाएगी। और अगली टर्म निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि पिछली 3 डिजिट को आगे हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, तो इसकी जो पिछली 3 डिजिट है इसकी कौन सी है, 6, 3, 4, ये यहां पर लग जाएंगी भाई। और जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे और उसको लास्ट में रखा जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 6, 3, 4, 7। इसका मतलब सिंपल बाय चेंजिंग द प्लेस वैल्यू को चेंज करके भी हम ऐसे सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 7। आपके ट्रिक का नाम बताने से पहले क्वेश्चन आपके सामने, आप चेक करिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 155, 263, 661, 362। अब ऐसी टर्म को हम करेंगे तो इसके अंदर अब ध्यान से देखिए कोई डबल नहीं है भाई, ये डबल नहीं है। रूल हम इसको चेक करके देखेंगे। सबसे पहले गैप चेक करते हैं, गैप से नहीं हो रहा भाई, ये डबल गैप चेक करिए, मल्टीप्लिकेशन चेक करिए, इस पे प्राइम नंबर इसमें नहीं है सारे, तो आप देखिए कौन सा रूल फॉलो होने वाला है इसमें। तो सिंपल रूल फॉलो होता है बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बताया सारी ट्रिक आपके माइंड में होंगी तभी आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसलिए जो ट्रिक्स को आप लिख लीजिए और उनको एक दो बार लर्न कीजिए, तो आपके माइंड में ही सेट होंगी, तो आप देखते ही बता देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए ध्यान से आप। अगर इसमें हम यहां देखें 5 एकम 5, अगर पहले वाली डिजिट की लास्ट वाली तीसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बीच वाली डिजिट आ जाएगी 5 एकम 5, 3 दूनी 6, बीच वाली आ जाएगी भाई, 6 एकम 6, बीच वाली डिजिट आ जाएगी भाई। ये कितना क्या 3 दूनी 6, ये आ जाएगी भाई। तो किस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में कहां जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में चेक करेंगे 6 3 18, 4 8 32, 5 6 30, 4 दूनी 8। पहली और तीसरी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाली डिजिट है वो आपकी आ जाएगी, तो 482 इज राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना आपने, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल डिजिट आ जाएगी, मिडिल डिजिट आएगी। तो ये रूल भी फॉलो होता है। तो ये ट्रिक सारे आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर 7। अब देखते हैं लास्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 8। अब ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है, क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है 90, 61, 52, 63, 94। अब इसको सोल्व करें आप, आपकी कोई भी ट्रिक अप्लाई करें इस पे, गैप, डबल गैप, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर, कोई भी इसको फॉलो, किसी भी ट्रिक को फॉलो नहीं कराइए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सिंपल है भाई, रिवर्स फॉर्मेट। रिवर्स फॉर्मेट का मतलब यह है कि इकाई के अंक को दायिक अंक और दायिक अंक को इकाई का अंक बना देते हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, इकाई दाई चेंज करेंगे भाई, इसको इंटरचेंज कर देंगे, कितना आएगा 25, ये 36, ये कितना आएगा 49,
तो अब इसको अब ध्यान से देखिए, अब जो सीरीज बनी रिवर्स फॉर्मेट से, ये 9 है, किसका भाई 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का, 6 का, 7 का, तो अगला क्या आएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64। लेकिन अब यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ आपका आपने लिखा है 64, ऑप्शन में 64 है, आप इस पे आंसर लगाएंगे, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल सीरीज है, एक्चुअल सीरीज ये है आपकी, और जो नंबर आएगा आपका नेक्स्ट टर्म आएगी वो एक्चुअल सीरीज के हिसाब से आएगी। ये तो हमने क्या किया, इस पैटर्न को समझने के लिए रिवर्स फॉर्मेट के हिसाब से उसको चेंज करके सोल्व करने के लिए चेंज किया हमने। तो अगर हम इसको जब रिवर्स किया हमने, अगर इसको वापस चेंज करेंगे तो 49 का 94 हो रहा है, और इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 46। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपके ऑप्शन में 46 भी आंसर में होगा और 64 भी आंसर में होगा, तो आप गलती से यहां से 64 निकालते ये आंसर आप टिक कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस पेपर बना के हमने डिस्क्रिप्शन में लगाया गया है, वहां से आप उसको ना कॉपी कर लीजिए और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉब्लम है आपको सोल्व कराई जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और इन्हें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।